इंदर अपने ऑफिस से छुट्टी करके देर रात सड़क पर टहलते हुए घर जा रहा था। रोड ज़्यादा व्यस्त नहीं था, इक्का दुक्का लोग और स्पीड से जाती हुई गाड़ियाँ। इंदर सिग्नल से थोड़ा ही दूर था जब उसने देखा कि सड़क के उस पार से एक अंधी औरत हाथ में छड़ी लिए रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। इंदर के देखते देखते ही उस औरत के बिल्कुल पास से एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से गुजरी और वो औरत लड़खड़ाती हुई नीचे गिर गई। इंदर दौड़ कर गया उस औरत के पास और संभाला उसे, और उसे संभालते हुए कहा, आपको चोट तो नहीं आई ना? चलिए मैं आपको सड़क पार करवाता हूँ। तो जवाब में उस औरत ने एक पते की बात इंदर से कही, आज तो आप सड़क पार करवा देंगे, लेकिन कल कौन करवाएगा? बिना कुछ कहे इंदर ने उस औरत को सड़क पार करवाई, और सड़क पार करवा के इंदर ने उस औरत से कहा, जी क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? तो उस औरत ने एक लिफाफा इंदर के हाथ में थमाते हुए कहा, आप ये लिफाफा इस पर लिखे पते पर पहुँचा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंदर ने वो लिफाफा हाथ में लिया और उस पर लिखा पता देखा तो उसके घर के रास्ते में पड़ने वाली जगह का ही पता था। तो इंदर ने कहा, जी ठीक है, मैं इस पते पर ये एनवलप दे दूंगा। और इतना कहकर इंदर अपने घर के रास्ते चल दिया और वो औरत इंदर की उल्टी दिशा में चल दी। थोड़ी दूर चलते ही इंदर के दिमाग में उस औरत की कही वही बात दिमाग में आई, आज तो आप सड़क पार करवा देंगे, लेकिन कल कौन करवाएगा? इंदर को कुछ तो अजीब लगा। उसने मुड़कर देखा तो वो औरत बिना लाठी के फ़ोन पर बात किए चले जा रही थी। ये सब देखकर इंदर को पूरा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इंदर उस एनवलप को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को एनवलप देकर सीधा अपने घर चला गया। उस एनवलप में क्या था और वो औरत कौन थी, इंदर इस सब बारे में कुछ जान नहीं पाया था। 2 या 3 दिन बाद जब रात को इंदर ऑफिस से घर पहुंचा और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही पॉकेट से चाबी निकाली कि तभी अंदर से आती एक आवाज़ ने इंदर को उसकी जगह पर ही रोक दिया। इंदर ने धीरे से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलने के साथ ही वो आवाज़ भी शांत हो गई। इंदर ने अपना पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी कोई नहीं दिखा। इंदर ने सोचा ये उसका कोई वहम ही होगा और वो खाना खाकर सो गया। इंदर को सोए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि एक बार फिर एक आवाज़ ने इंदर को जगाया। वो पानी उबलने की आवाज़ इंदर को अपने किचन से आ रही थी। इंदर दबे कदमों से डरते हुए किचन में पहुंचा। किचन में पहुंचते ही इंदर ने देखा कि न तो गैस चालू था और न ही पानी गैस पर रखा था। इंदर थोड़ा चिढ़ते हुए ढंग से वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और कुछ ही देर में इंदर को दोबारा नींद भी आ गई और सोते सोते इंदर को अपनी छाती पर एक जलन महसूस हुई। धीरे धीरे वो जलन इतनी बढ़ी कि इंदर चिल्लाते हुए उठा। उठकर इंदर ने देखा उसके बिस्तर पर पानी था और उसकी छाती भी पूरी गर्म पानी से भीग चुकी थी और फर्श पर पानी का जग पड़ा था। इंदर अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने तुरंत अपने दोस्त अर्जुन को फ़ोन लगाया। इंदर ने अर्जुन को अपने घर बुलाया और 15 मिनट के अंदर अर्जुन आ भी गया। इंदर ने उसे आज रात उसके घर पर सोने के लिए कहा और दोनों सो गए। लेकिन एक बार फिर इंदर की नींद टूटी। इंदर ने खड़े होकर बाहर से आती उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते करते देखा कि अर्जुन भी उसी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था और इंदर की तरफ देखकर बोला, श्श्श, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? इंदर ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों उठकर दरवाजे की तरफ दबे कदमों से बढ़ने लगे और जैसे जैसे दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो आवाज़ भी उनसे दूर होती जा रही थी। अर्जुन ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो आवाज़ अब मेन दरवाजे के बाहर से आने लगी। इंदर ने धीरे से मेन दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खोला तो वो आवाज़ एक बार फिर से शांत हो गई। इंदर ने बाहर निकलकर इधर उधर झांक कर देखा, लेकिन बाहर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मेन दरवाज़ा बंद करके जैसे ही इंदर और अर्जुन पलटे तो जो उन्होंने
देखा वो देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे घर का सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा था, ऐसा जैसे वहाँ कोई जानवर घुसा हो। इंदर और अर्जुन तुरंत घर से बाहर निकल गए। इंदर ने घर को ताला लगाया और दोनों अर्जुन के घर चले गए। इंदर पूरी रात अर्जुन के घर पर यही सोचता रहा कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इंदर अपने घर गया। दरवाजे पर लगा ताला खोला और अंदर जाकर देखा कि जो घर रात को बिल्कुल बिखरा पड़ा था, वही घर अब बिल्कुल इंसान के घर जैसा साफ सुथरा सजा धजा था। इंदर ने तुरंत अर्जुन को फ़ोन लगाया और उससे कहा, भाई, हमने मेरे घर में रात में सारा सामान बिखरा देखा था ना, लेकिन अब पूरा घर बिल्कुल सही है। लेकिन सामने से जो जवाब अर्जुन ने दिया, उस जवाब की इंदर को बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। अर्जुन ने कहा, भाई तूने किसको फ़ोन लगाया है? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ और मैं 2 दिन से बेंगलोर हूँ। ये सुनकर तो इंदर पर एक बिजली सी टूट पड़ी। इंदर ने अपना माथा पकड़ा और रोने लगा। खैर, इंदर को रोज़ रात को ऐसी आवाज़ें आती रहती है। एक रात जब इंदर ऑफिस से घर जा रहा था, तब इंदर को रास्ते पर सामने से एक बाबा आते दिखाई दिए। उस बाबा ने इंदर को रोका और उससे कहा, तूने जिसका भला किया वही तुझे परेशान करता है, लेकिन तूने किसी का बुरा किया ही नहीं तो क्यों डरता है? और इंदर उस बाबा की ये बात सुनकर आगे बढ़ चला। 4 कदम चलते ही इंदर के दिमाग में आया कि सही तो कह रहे हैं ये बाबा, मैं क्यों डरूं? मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। तभी इंदर के दिमाग में एक और बात आई। आज तो रास्ता पार तुम करवा दोगे, लेकिन कल कौन करवाएगा? इंदर दौड़ कर गया पुलिस स्टेशन और वहां जाकर उसे पता लगा कि जो एनवलप इंदर ने थाने में दिया था, उसके अंदर एक चिट्ठी थी और उस पर लिखा था, आज के लिए ये आखिरी है। और उस पर लिखा पता किसी मीट शॉप का था। छानबीन के बाद पता लगा उस मीट शॉप में बड़े बड़े फ्रीजर्स में कई लोगों की लाशें थी। ये बहुत बड़ा रैकेट था जो इंसानी अंग बेचता था, और वो अंधी होने की एक्टिंग करने वाली औरत पूछताछ के दौरान मारी गई। और आजकल कभी इंदर की खिड़की पर, कभी दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। इंदर ने अपनी सारी तकलीफ़ों को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार लिया है और आज तक उसने शादी नहीं की, यही सोचकर कि उसकी वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना हो। इसी शहर में थोड़ी दूर कमल नुक्कड़ पर खड़ा सिगरेट पी रहा है और उसके सामने सड़क के उस पार से आते एक अंधे आदमी को बाइक वाले ने पास से गुजर कर गिरा दिया।